SI CI CI SI। तो हैंड डालो बेटा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T डिवाइड बाई, लेकिन T यहाँ ईयर में होना चाहिए। टी बाई का मतलब टाइम इन ईयर्स, और टाइम अगर ईयर्स में ना हुआ, महीने में हुआ, तो नीचे 12 भी लिखना पड़ेगा ना। और अगर टाइम किस में हुआ, वीक में हुआ, तो नीचे 52 भी लिखना पड़ेगा, 52। हम्म। तो ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई हो पाएगा इफ टाइम इज गिवन इन ईयर्स। ज्यादा सवाल में ऐसे ही होगा, इन कभी कभी तो कुछ और भी हो सकता है। तो टाइम अगर मंथ में गिवन होगा, तो नीचे नंबर ऑफ मंथ भी पिक्चर में आ जाएंगे। इफ टाइम इज गिवन इन मंथ, टाइम हो सकता है डेज में दे दे, ऐसा भी हो सकता है। टाइम वीक में भी दे सकता है। लिख लिया। और अगर गलती से हमें अमाउंट निकालना हुआ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रिंसिपल प्लस SI। तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर देखें तो इतने ही फॉर्मूले, ये एक ही फॉर्मूला है मेनली, मैं अपना समझो तो अलग अलग कंडीशन में है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, बस दैट्स इट। दो फॉर्मूलों में ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। समझ गए? लिख लिया बेटा? पक्का? इसका आंसर बता पाओगे? अमित ने डिपॉजिट किए हैं 1200 रुपए। कहाँ? बैंक में, 9% सिंपल इंटरेस्ट में।
ये है क्वेश्चन। 1524 क्या बताया हूँ, क्या पूछे से? 324 रुपये। ठीक है, तो कैसे निकाले आपने? 1200 इंटू 9% इंटू 3 साल, कितना आ गया? अब धीमे धीमे तुम्हें स्मार्ट बनना है, तो कैलकुलेट ट्रिक भी सीखनी है। इधर देखो, कुछ नहीं करना आपको, क्या लिखना है? प्रिंसिपल 9%, अगर 3 साल तक ब्याज मिलेगा तो इसका मतलब 27% ब्याज मिलेगा तुमको। पहले साल 9%, दूसरे साल 9, तीसरे साल, तो सीधा इसमें 27% ऐड करो तो आंसर आ जाएगा। ऐड नहीं, मल्टीप्लाई करो। क्योंकि ऐसा करने में एक बार कैलकुलेटर में टाइप करना पड़ता है, ऐसे में 3-4 वैल्यू निकालनी पड़ती है, समझ रहे हो? तो कौन सा अच्छा लगा? इनसे काम जल्दी हो जाए, तो धीमे धीमे करके ये सब का कार्य कि आप सीखोगे भाई। दोनों ही ठीक है, ऐसा नहीं है, बस ऊपर वाला अगर निकलेगा 30 सेकंड में तो नीचे वाला निकलता है 15 सेकंड में, इतना अंदर। अगला सवाल देखो, दोनों तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट कर लेना, धीमे धीमे प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, तो ये अच्छा लगने लगेगा तुम्हें। अब यहाँ आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल नहीं पूछा है, क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है। तो अगर फॉर्मूले से चलें तो 7500 इंटू 14.5% और 2.5 साल का। वन जीरो 17 की 10,000। अच्छा, 27 18.75 ना। अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल 7500 है, प्लस 27 18.75 कर लो। ठीक है, और अगर उस टेक्निक से लगाएं तो तकनीक के लिए क्या करना पड़ता है? पहले इनको गुणा कर लिया जाता है आपस में। कितना है? 36.25। इन दोनों का मतलब 14.5 इंटू 2.5 करके। प्रिंसिपल है 7500 और 36.25% बताया जा रहा है। इधर देखो इस तकनीक में क्या है कि जब तुम्हें SI निकालनी होगी तो यहाँ तुम मल्टीप्लाई करोगे, जब तुम्हें अमाउंट निकालना होगा तो यहाँ प्लस करोगे। इसी तकनीक से SI भी निकल जाती है, इसी तकनीक से क्या निकल जाता है? सीधा प्लस करोगे तो 36% बढ़ के आएगा, गुणा करते हो तो सिर्फ 36% ही आता है। SI निकालना होगा तो गुणा, अमाउंट निकालना होगा तो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे, मस्त सा। तो देखो एक लाइन में आंसर आ गया। करना क्या था? पहले इससे इसको गुणा कर लेते और फिर 7500 लिख के उतना परसेंट ऐड कर देते, टक से आंसर आ गया, खेल खत्म। कितना मस्त सी बात होती। ठीक है, नोट कर डालो इसको।
हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, हो गया, समझ में आ गया। दोनों तरीके से करते हो, सिचुएशन वही आती है। इस तरीके से क्या होता है, आंसर थोड़ा जल्दी निकल जाता है। आपको ध्यान रखना है, एसआई निकालना है तो गुणा करोगे, अमाउंट निकालना है तो यहाँ प्लस कर दोगे, मस्त सा आंसर निकल के आ जाएगा। चलो, इसका आंसर बता पाओगे? अच्छा ये बताओ, पहले निकालना क्या है? अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, या फिर एसआई निकालना है? तो ये बताना तुम्हें निकालना क्या है। प्रिंसिपल निकालना है ना, समझ गए ना सब लोग? तो बस ठीक है, एसआई के फॉर्मूले में डाल दो। एसआई आपको 14,700 दे रखा है, प्रिंसिपल नहीं पता है, ठीक है, और 14% ब्याज है 1.5 साल का। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, प्रिंसिपल का अमाउंट आ जाएगा। कितना? 290.5। कितना गलत नहीं आ रहा कुछ? ये 100 जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये दोनों इधर आके भाग हो जाएंगे, तो ये सोल्यूशन निकलेगा। ये दोनों इधर डिवाइड में आ जाएंगे, इक्वल टू पी। पी की वैल्यू बताओ। 6700, ठीक आंसर। हाँ बेटा, आ रहा तुम लोग का वीर? नहीं आ रहा है? अब इधर देखो, एक और काम कर सकते थे भाई, एग्जाम में तो एमसीक्यू में ऑप्शन देगा ना तुमको, ना? तो एक ऑप्शन ये भी देगा 6700, एक ऑप्शन कुछ और देगा, एक ऑप्शन कुछ और देगा, एक और नन दे दे। तो 14 इंटू 1.5 करोगे तो 21 आता है।
14 इंटू कितना करोगे 1.5 तो कितना आएगा 21। तो चेक कर लेंगे, ये तो ब्याज है, इसका मतलब इनका 21% जो है वो ये निकल के आना चाहिए 1400। जहां पे ये आ जाएगा वही राइट आंसर होगा, चेक भी कर सकते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आएगा, इज नॉट इज इक्वल टू 1407। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो को लपक के आ जाएगा, इसका मतलब वही सही उत्तर। आ रहा है, आ जाओ बेटा, कहाँ रह गए थे? अच्छा अच्छा, हो गया विसर्जन अभी नहीं? अच्छा पूजा भी हुई है खत्म, अब पापा लोग लेके जाएंगे। तो तुम ही लोग जाते हो, तो ये पढ़ के जाओगे उसके बाद जाओगे। हाँ बेटा नोट हो गया, हटा दें? नवाज जला समझ पा रहे हो? ठीक, इससे भी लगा लेंगे हम लोग जब एमसीक्यू आएगा तो। हर एंगल तलाश के चलना है ना, कब क्या काम में आ जाए, सारे औजार रखने पड़ते हैं। चलो इसका आंसर बताओ क्या निकलेगा। राशि आई है, बस उधर नहीं कंप्यूटर में है राशि। हाँ बेटा हो जाए तो बता दीजिएगा। चौदह परसेंट ठीक लग रहा है वैसे। 14% ठीक है, बता दें। ये क्या है, ये क्या है? और इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1536 रुपये हो गया, 1200 जमा किए थे, 336 का ब्याज मिला। अब एस आई का फॉर्मूला लगा दो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। एस आई हो गया 336, प्रिंसिपल हो गया 1200, रेट का आता पता नहीं है, समय 2 साल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे। 336 इंटू 100 डिवाइड बाई, चाहे तो काट ही दें यहाँ से, काम खत्म करो, ये 336 हो जाएगा, इधर ये 12 दूना 24 इधर डिवाइड में आ जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 14%।
हाँ बेटा, हो गया। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ तो और जल्दी हो सकता है, जितना दिमाग लगाओगे उतना जल्दी होगा। डिपेंड करता है कि दिमाग कितना है, उससे ज्यादा डिपेंड करता है कि उसमें से कितना लगा पाते हो। हाँ बेटा बताएं, नोट हो गया ये। चलो दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका है कि पहले तुम ये निकाल लेते, कितने रुपए ब्याज कमाया, 336, कितने रुपए लगा के, 1200 रुपए लगा के। जमा तो 1200 किए थे और ब्याज कितना कमाओ, 336। इंटू 100 कर लो तो पता चल जाएगा कितने परसेंट ब्याज कमाए हो टोटल, कितने परसेंट मुनाफा हुआ। 1200 जमा करके 1536 मिले, कितने परसेंट। ठीक है, तो 336 डिवाइड बाई 1200 इंटू 100, तो टोटल 28% कमाए हो। कितने साल में, इन 2 ईयर। तो 2 साल में अगर 28 कमाओ तो एक साल में कितना कमाते हो, इसका मतलब 14%। समझ लो, एक आम आदमी की भाषा में बता दिया तो एकदम। और क्या, 336 कब कमाओ, एक साल में कमाओ, 2 साल में कमाओ, तो पैसा कब मिला है, 2 साल में। 2 साल का है 28%, एक साल का बताना होता है तुम्हें। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कहते हैं कि एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, कितने परसेंट मिलेगा। ठीक है, समझ गए। तीसरा अगर ऑप्शन दे रखे होते तो और ही मजा आ जाता फिर तो। ये प्रिंसिपल था, अमाउंट दे रखा है तो प्लस का लगेगा। 2 साल का है तो इसका मतलब 12% अगर मिलेगा तो 24% मिलेगा, 13% मिलेगा तो इसका मतलब 26% कमाओगे। अगर 14% हर साल मिलेगा तो इसका मतलब 28% कमाओगे। और अगर 15% मिलेगा तो 30% कमाओगे। ये पैसा निकालोगे, जहां पे 1536 आ जाएगा वही जीत जाएगा, वही टिक कर दोगे। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, वरना बेसिक फॉर्मुले भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात। अगर ओरिजिनल वाला फॉर्मूला तुमको आता उससे लगा ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीजें ऐसी हैं जो समय थोड़ा सा आपका बचा देंगी, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक जो मैथ में होती है 5-6 हज़ार कितनी याद रखोगे, एक आधी याद हो तो आदमी याद कर भी ले।
हाँ बेटा हो गया, हटा दें। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दो फॉर्मूले लिखे थे ना, दो फॉर्मूले। चलो दिमाग को तो ये वाला आंसर निकाल के दिखाओ। तो मजा आए। कह रहा कितने परसेंट ब्याज पे हमारा पैसा डबल हो जाएगा 5.5 साल में। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस परसेंटेज पे विल अ सम यानी कि पैसा बिकम डबल मतलब दुगुना हो जाएगा, ऑफ इटसेल्फ अपने आप का मतलब जितना जमा करेंगे उसका दुगुना हो जाएगा 5.5 साल में। हिंदी में अगर अनुवाद करें तो बोला गया किस ब्याज की दर पे हमारा पैसा 5.5 साल में डबल यानी कि दुगुना हो जाएगा। 18.18 बताया जा रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक अगर मैं रेगुलर तरीके से करता हूँ तो बहुत टाइम लगेगा, फिर भी करके दिखा देता हूँ। प्रिंसिपल मान लीजिए 100 रुपये हमने लेट कर लिया। क्या कर लिया प्रिंसिपल? तो अमाउंट हो जाएगा इसका डबल यानी कितना? 200। और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका? ए माइनस पी यानी कि 100। ये तो होता है भाई, पैसा 100 रुपये दुगुना हो जाएगा 200, इसका मतलब 100 रुपये बाद कमाई हो। फिर एस आई का फॉर्मूला लगा दो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। एस आई 100 है, प्रिंसिपल 100 है, रेट नहीं पता है, समय 5.5 साल है और ये 100 है। ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ये 100 डिवाइड बाई 5.5 इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू हो गई 18.18%। ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हो। या फिर एक दूसरा फॉर्मूला होता है, जहां फॉर्मूले लिखे थे वहां पे वापस आओ। जहां फॉर्मूले लिखे थे वहां वापस आओ, तिसरका फॉर्मूला लिखो। तिसरका फॉर्मूला डबलिंग पीरियड का है। डबलिंग पीरियड का मतलब होता है कितने समय में पैसा डबल हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? कितने समय में पैसा डबल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ही होता है सिंपल सा, 100/r बस। ठीक है, तो यही लगा दोगे तो डायरेक्टली भी निकल सकता है। केवल आपको 100/, नहीं डबलिंग पीरियड का फॉर्मूला है ना। डबलिंग पीरियड आपको दे रखा है, रेट गायब कर दिया। डबलिंग पीरियड का मतलब समय बताएगा, समय निकालने का फॉर्मूला है। तो डबलिंग पीरियड दे रखा 5.5 साल, आर गायब कर दिया, आर इधर जाएगा। आर की वैल्यू हो जाएगी 100/5.5 यानी कि 18.18%। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो आप। और नेचुरली अगर ना भी आता हो तो यूजुअल तरीके से तो आप निकाल ही सकते हो, कैलकुलेट तो कर ही सकते हो भाई, इसमें क्या दिक्कत की बात।
हेलो, मेरा सफाई वाली पे नजर बनाए रहना। ठीक है, मैं निकल ना जाएगी। हाँ बेटा, हटा देंगे। नोट हो गया। चलो, इसको ट्राई करके दिखाओ भाई। ट्वेंटी बहुत ज्यादा हो गया बेटा। निकालना क्या है तुम्हें? अमाउंट कितना दे रखा है? अमाउंट कितना दे रखा है? हम्म? तो क्या पॉसिबल है कि 2200 और 32 अमाउंट और प्रिंसिपल 21,000 आ जाए? समझ पा रहे बेटा? बताते से पहले तो मैं समझ लेना चाहिए कि मम्मी कभी कभी इतने तुम्हें बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? वही वाली बातें हैं, ये बोलने से पहले ही पता चल रहा है कि गलत है ये तो। सवाल तो आई थिंक सब लोग समझ गए होगे ना, सवाल क्या कहना चाह रहा है? एक्सप्लेन करें सवाल को पहले। कह रहा है कि 1200 रुपए थोड़े समय में, कितना समय नहीं बता रहा आप, क्या थोड़े समय में कितना बन गए हैं? तो पहले तो समय निकालना पड़ेगा आपको, फिर टाइम निकालना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल है, ये क्या है आपका? अमाउंट। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस यानी 360 रुपए क्या बन जाएगा? टीआई। प्रिंसिपल 12 रुपए है, रेट 10% का है। टाइम नहीं पता, टाइम की वैल्यू बताओ। टाइम आ गया 3 साल। वे कह रहा है इतना ही समय में कितना पैसा जमा करें कि वो 2232 बन जाए 8% ब्याज पे।
प्रिंसिपल निकालना है और आपको क्या दे रखा है उसने, अमाउंट दे दिया, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट दे दिया है, प्रिंसिपल गायब है, और एसआई का फॉर्मूला फिर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ऐसा लिखेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। 2232 पीपी है, यहाँ भी पीपी है, रेट 8% पता चल गया है, समय 3 साल पता चल गया है। ये हो गया 2232 पी, ये हो गया 8×24 डिवाइड बाई 100 करोगे तो 0.24 आएगा, पी तो रहेगा ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ दे तो ये हो जाएगा 1.24 पी। इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता तो 1 लिखा होता है, जोड़ दोगे तो हो गया 2232, तो पी की वैल्यू आ गई 2232 डिवाइड बाई 1.24, जो आएगी मात्र 1800 रुपये। 21,000 तो बिल्कुल नहीं आएगी। समझ गए, नोट करो बेटा। इसमें डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 2232 को 124% डिवाइड करते हैं। बात तो वही घूम फिर के वही वही सेम है। हाँ बेटा हटा दें, नोट हो गया। चलो इसमें दिमाग लगाओ। अब दिमाग नहीं लग पाएगा बेटा, तुम्हारा निकालना पड़ेगा। कह रहा पहले 8,000 रुपये उधार लिए किसी रेट पे 2 साल के लिए, फिर 10,000 और लिए 1% कम ब्याज पे लेकिन 1 साल के लिए, तो ऐसे हम 2500 रुपया पूरा ब्याज गया 3 साल में, ठीक है।
8,000 2 साल के लिए, 10,000 1 साल के लिए। पहली बार जिस रेट पे लिए थे अगली बार उस पर 1% कम पे मिला है। और ऐसे में ओवरऑल टोटल 2500 ब्याज दिया है। रेट बताने हैं दोनों, पहला वाला भी दूसरा वाला भी। अब कर पाओगे ट्राई? नहीं बन पा रहा है? चलो बता देते हैं। देखो इधर पहले 8,000 रुपये उधार लिया, रेट नहीं पता है लेकिन 2 साल के लिए। ये जानते हो क्या आया है? क्या आया ये? इस वाले पैसे का एसआई आया है। नहीं, इस वाले पैसे का एसआई निकालो 10,000, और यहाँ 1% कम पे लियो। जितना यहाँ आर होगा यहाँ क्या होगा, आर माइनस। तो ये तुमने लिया 1 साल के लिए, तो ये दूसर के पैसे का ब्याज हो गया। और दोनों का ब्याज तुमको दे रखा है कितना? कोई तकलीफ? अब इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालनी है, बस बात खत्म हो जाएगी। यहीं तक का काम कठिन लगता है बच्चों का, उसके बाद का काम तो आसान होता है। इसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन, क्वेश्चन को फॉर्म करना। अब इसको अगर देखें, टिक 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 टिक, 80 × 2 160 आर। यहां देखें एक का कोई मतलब नहीं, ये हो जाएगा 10 आर माइनस 10। 10 को आर से मल्टीप्लाई करोगे 10 आर हो जाएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 10 हो जाएगा। इज इक्वल टू 2500, इन दोनों को ऐड कर दोगे 170 आर इज इक्वल टू, ये जुड़ जाएगा 2500 कितना हो जाएगा 10। आर की वैल्यू हो गई 2510 डिवाइड बाई 170। और ओ, 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 यहाँ थोड़ी सी सिली मिस्टेक करी है मैंने, यहाँ 100 बच रहा है, गलती से मैंने उसको 10 लिख दिया। तो 100 बचेगा तो ये होगा 100 आर और ये हो जाएगा 100। इन दोनों को ऐड कर देंगे 260 आर, ये 100 जाके जुड़ जाएगा 2600। आर की वैल्यू हो गई 2600 डिवाइड बाई 260 यानी कि 10। तो यानी जो फर्स्ट रेट आया है आपका वो आया 10%, तो जो सेकंड आएगा वो उससे 1% कम आ जाएगा। यानी ऐसे कह सकते हो रिक्वायर्ड रेट इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 10% एंड 9। समझ गए? चलिए नोट करिए फिर फटाफट, इसमें क्या है।
अब हो गया, हटा दिया जाए पक्का। चलो ये वाला सवाल देखो, ये तो निकाल सकते हो। टेन परसेंट। दोनों गलत हो गए, बस पहले ऑप्शन ही ये दोनों थे, एक 10 था एक 20। दोनों बार चूक गए तुम। एनिमेशन 5%। 5% थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ बेटा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, कह रहा है कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो 4,000 से बढ़ जाता है। जब आपको इंक्रीज सीआई निकालना होता है तो हर चीज इंक्रीज रखनी पड़ती है, टाइम भी इंक्रीज, समय भी इंक्रीज। तो सिंपल इंटरेस्ट 4,000 का है, प्रिंसिपल आपका 20,000 है, समय 4 साल है, रेट का अता पता नहीं। तो टाइम भी इंक्रीज रखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी, मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्रीज आएगा। सिंपल सी बात, इस पर डालना है, वैल्यू निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 4 लाख। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 80,000 आर। तो 4 लाख डिवाइड बाई 80,000, आर की वैल्यू आ गई 5% आंसर हो गया। अब बड़ा हो गया, हटा दिया जाए। और कुछ एमसीक्यू टाइप के सवाल देखे जाए। 28 का आंसर बताओ।
ए इज राइट आंसर। 8% के रेट से 5 साल तक ब्याज मिलेगा तो अनपन 40,000 40% ब्याज मिलेगा टोटल। जोड़ दोगे 28,000 आ जाएगा डायरेक्टली, जैसे सिखाया था पहले क्वेश्चन में आज की। और फॉर्मूले से लगाया तो फॉर्मूले में कर सकते हो। पहले आदमी 20,000 लिखेगा, फिर 8% लिखेगा, फिर 5 साल लिखेगा, फिर SI निकालेगा, ऐसा करेगा तो 8,000 आएगा। फिर अमाउंट लिखेगा कि 20,000 रुपया प्लस 8,000 रुपया जोड़ेंगे तो बन जाएगा 28,000 रुपया। हाँ बेटा, हाँ हाँ अपने टाइम पे। हाँ बेटा 5 into 8, अगर 8% कमाओगी 5 साल तक, इसका मतलब 40% कमा लोगी। दोनों का मल्टीप्लिकेशन से जल्दी हो जाता है। ठीक है, किसी भी तरीके से लगा सकते हो दोनों में से। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट फलाना मांगा। मैं ज्यादा सब कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल इधर डाले थे। तो सिंपल इंटरेस्ट सीख चुके हो, मतलब जितना सीखने लायक था। अब यहाँ डालो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्टली अमाउंट निकलता है। प्रिंसिपल इंटू 1 + i की पावर n। प्रिंसिपल इंटू 1 + i की पावर क्या, n। और अगर आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो बाद में a - p कर लेना। अमाउंट आने के बाद प्रिंसिपल माइनस कर लेना तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। आई जो होता है वो रेट डिवाइड बाई 100 को हम लोग बोलते हैं। जो भी रेट होगा डिवाइड बाई क्या कर लेंगे, 100। हाँ 1 + i। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड, पर कंपाउंडिंग पीरियड। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर नहीं होता, क्या होता है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। पता है इसको अभी, बहुत बड़ा फर्क है। पावर है ना। हाँ पावर एन है, बिल्कुल सही बात। लिख लिया बेटा, पक्का। अभी और फॉर्मूले लिखवाएंगे तो यहीं पे लिख लेना, एक दो चीजें समझो पहले।
देखो इधर, मान लो 2 साल का समय है सवाल में, ब्याज अगर सालाना कंपाउंड करना होगा, कंपाउंड का मतलब है ब्याज कितने कितने दिन में लगाते हो। तो अगर सवाल में लिखा कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो ब्याज का मतलब 6 6 महीने में कैलकुलेट होगा। ठीक है, कितनी बार ब्याज कैलकुलेट होगा, 2 साल में कितनी बार होगा, 4 बार। तो एन की जगह पे 4 लिखेंगे, ना कि 2, क्योंकि 2 है नंबर ऑफ ईयर, 4 है कंपाउंडिंग पीरियड। समझे फर्क। अगर नॉर्मली पर ईयर का ही होगा, लेकिन जब कह देगा कि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही तो सवाल हाफ ईयरली के एंगल से लगाना है। यही अगर मान लो कहते क्वार्टरली, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 1 2 3 4, और 2 साल में कितने होंगे, 8। तो एन की जगह पे 8 लिखना पड़ेगा। सवाल में 2 ही समय के साल का समय है, लेकिन कह रहा सवाल की क्वार्टरली कंपाउंडिंग करनी, तो एन की जगह पे 2 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे। समझ में आया, एन की जगह क्या लिखोगे, एन का मतलब है कि उस सवाल में कितनी बार ब्याज निकाला जाएगा। ठीक है, टाइम मान लो सवाल में 2 साल दे रखा है, और अगर कहता है कि ईयरली कंपाउंडिंग होगी तो 2 बार निकलेंगे, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। उसी सवाल में कह रहा है कि समय 2 साल का है, इन कंपाउंडिंग 6 6 महीने में करनी है, एन की वैल्यू हो जाएगी 4। क्वार्टरली कह दे तो 8, और मंथली कह दे तो 24। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 2 साल में कितने होंगे, समझ पा लो मेरी बात को। चाहे जितनी निकले उससे तो हाँ मतलब नहीं, पहले निकालना तो सीखो। ज्यादा निकले कम निकले उससे क्या मतलब है, क्योंकि इस बार ज्यादा पैसा रखा होगा तो बहुत ज्यादा पैसा तुम्हारे पास कमाई से रखे रहेगा, तुम्हें तुम्हें क्या लेना देना है, तुम भी कमाओ तुम भी रखो। तो उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। इस सवाल में लिख देगी 2 करोड़ प्रिंसिपल है, तो इतना प्रिंसिपल कैसे आ गया तुम्हारे पास, तुमसे क्या मतलब है, सवाल का ही अपना लगाओ। हाँ बेटा, अभी तो हमने तुमने रेट का पूछा था, कंपाउंडिंग पीरियड पूछा था, तो वो बताया, अब इंटरेस्ट का बताएंगे, इसमें भी सब्र करो। अब मान लो रेट सवाल कह रहा है कि 10% पर एनम है, तो अगर सवाल हाफ ईयरली लगाना है तो 6 6 महीने का ब्याज लेके चलेंगे, 5 5%। समझ लो, रेट अगर 10% है लेकिन कह रहा क्वार्टरली बेटा सवाल को लगाना है, तो एक क्वार्टर का हो गया 2.5 2.5%। उस हिसाब से गाड़ी चलाएंगे। ठीक है, ट्रैफिक है तो उसके हिसाब से, ना ट्रैफिक है, सुनी रूट पड़ी हो तो अगले हिसाब से, जाम में फंसे हो तो उसके हिसाब से, हाईवे पे अलग हिसाब किताब से, तो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके हिसाब से चलेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो बेसिक फॉर्मूले थे वो एक बार हमने आपको बताए हैं, कुछ और भी चीजें आएंगी पिक्चर में वो भी बताया जाएगा। सब्र करना है, सब्र। चलो इससे थोड़ा आसान पहले लेते हैं, 33 वाला। निकाल पाओगे फॉर्मूले में डाल के, ट्राई कर सकते हो एक बार, चलो ट्राई कर लो, अच्छा मन कर रहा तो।
ऑप्शन ए बताया जा रहा है। एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो पता चलेगा। ए इज राइट आंसर। नहीं निकाल पाए। देखो सर, रेट कितना बताया है? 8, लेकिन लगाना तो हाफ ईयरली है, तो कितना हो गया? 4। लेकिन आई 100 से डिवाइड करके लिखा जाता है, तो 4 को जरा 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.04। अब देखो सर, अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे, प्रिंसिपल इंटू 1 + आई। समय 4 साल है, लेकिन हाफ ईयरली में लेके चलना है, तो कितना हो जाएगा? 8। इसको सॉल्व करना है। अब ये कैसे सॉल्व होता है? किसी की भी पावर सॉल्व करनी है, किसी की पावर सॉल्व करनी है तो इनटू दबाना है, और एक बार कम इज इक्वल टू दबाना है। इनटू दबाना है और एक बार कम इज इक्वल टू दबाना है, तो पावर सॉल्व हो जाती है। हाँ बेटा, किया इसको। मोबाइल से नहीं होगा बेटा, कैलकुलेटर। जो काम कैलकुलेटर कर सकता है वो मोबाइल से नहीं हो सकता। हाँ, फोन होते धोखेबाज। फोन फोन करने के लिए बनाया गया कि वहाँ मोबाइल कैलकुलेटर चलने के लिए बनाया? कितना है बेटा? और उसका निकाल लिया बेटा तुम? कितना आया? 12796 आया होगा। अरे इसको बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, सब कुछ करने के बाद। सब कुछ करने के बाद तुरंत ही लगे हाथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा। एक बार अमाउंट आ गया तो इससे इसको माइनस कर दो तो प्रिंसिपल वो आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? A-P। तो A-P कर दोगे, यानी 12,796 माइनस 9,350, तो 3,446। एक आध रुपए कम ज्यादा आ रहा है, लेकिन वही है, नियर अबाउट वही टिक करीब है। क्या करोगे? ठीक है, कोई समस्या? मिस्टी कर पा रहे हो बेटा? इधर देखो, नोट हो जाए तो बताना। ठीक है, इधर देखो, और इसी तरीका बता देते हैं।
8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन मिलेगा कैसे? हाफ ईयरली कितना कितना परसेंट मिलेगा, कितनी बार ब्याज मिलेगा? तो ऐसा कर लो कि 8 बार 4% ऐड कर डालो, तब भी आंसर आ जाएगा। ये सबसे इजी टेक्निक है, इससे इजी तो दुनिया में कुछ हो भी नहीं सकता। तो 9350 लिखना है प्लस 4%, जैसे बटन दबाते रहो बार बार, 8 बार कर लो, आ जाएगा। भाई 4% करके ब्याज मिल रहा है। यही सिंपल इंटरेस्ट होता तो ऐसे नहीं करना होता, सिंपल इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई करके इकट्ठा कर लेते हैं, 800 को 32%, इसमें नहीं होता, यहाँ 4% मिलेगा 8 बार, तभी तो ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज चलेगा, चक्रवर्ती ब्याज। हम्म, ऐसा भी कर रहे होगे तब भी आ रहा होगा ये 12,796। ठीक है, तो फॉर्मूले से लगाओगे तब भी वही रिजल्ट आएंगे, और ऐसे दिमाग से लगाओगे तब भी वही रिजल्ट आएंगे। एग्जाम में कोई देखने नहीं आ रहा है कि तुम दिमाग लगा के सवाल बता रहे हो कि फॉर्मूला लगा के बता रहे हो। सही है तो नंबर मिलेंगे, नहीं सही है तो नंबर नहीं, सिंपल सी बात। इसका बता सकते हो 32 का आंसर? सोलह साल का, इसे जोड़ते रहोगे तो बहुत शाम हो जाएगी, फॉर्मूले से लगाओ जल्दी हो जाएगा। जो प्लस माइनस वाला तभी तक कर सकते हो जब तक 2 3 4 साल का सवाल होगा, 16 साल का है 16 बार, वो भी इसमें जोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये तो अमाउंट है, प्रिंसिपल में जोड़ जोड़ के चेक करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला लगा दो जल्दी हो जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + i⁻n। अमाउंट दे दिया है, प्रिंसिपल गायब है, रेट है तो इसको 100 से डिवाइड कर लो तो पॉइंट में पता चल जाएगा, आई की वैल्यू पता चल जाएगी। 6.25 डिवाइड बाई 100, 0.0625 ना आई की वैल्यू। भैया 6.25 डिवाइड बाई 100 करियो अगर, इससे आता है 0.0625, 1 में जोड़ लोगे तो इतना बन जाएगा। और इसकी पावर कितनी करनी है, पहले इसको सॉल्व कर लो और फिर 9,750 का धीमे से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 3696 आ रहा है हमारे हिसाब से, बाकी तो अपना हिसाब लगा लो। नहीं आ रहा बेटा, सॉल्व करो इसको। 1.06 लिखना, 6 ना लिख देना, 1.0625 की पावर 16, पावर 16 कैसे निकालोगे, इनटू और 15 बार इज इक्वल टू, आराम से बेटा तोड़ ना देना तुम। क्या वो नहीं आ रहा तुम्हारे कैलकुलेटर में, देखें मिलाओ, देखिए कैसे कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, इधर दिखा रहा 1.0625 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कहाँ इधर दिखा रहा, कुछ नहीं इधर दिखा रहा, करो मेरे सामने देख, 1.06 गलत हो जाएगा ना बेटा इससे तो, 1.0625, हाँ बेटा थोड़ा सा कितना, 37.07 3707.2
37 आ रहा, वो तुमने इसकी कितनी वैल्यू लिखी थी? 2.63 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.63 नहीं लिखा जाता है उसको, ऐसे लिखा जाता है 2.6379, इतना लिखो तब आएगा। डिजिट तक नहीं लिखा जाएगा, 4 5 डिजिट तक लिखो तब मजा आएगा। जितने ज्यादा तक डिजिट तक लिखोगे उतना ज्यादा मजेदार आंसर मिलेगा, उतना ज्यादा आंसर के और करीब पहुंचोगे। मान लो कोई 2.6 है लिख दिए, अब कोई राउंडिंग ऑफ करके 3 ना लिख दे इसका, राउंडिंग ऑफ नहीं किया जाता बेटा इसमें, कम से कम 3 4 डिजिट तक तो लिखना ही पड़ेगा, तभी आएगा एक्यूरेट आंसर। ये क्या कर रही है, गड़बड़ कर रही है? बाकी प्रैक्टिस करोगे तो हाथ सेट होगा सारा। कंपाउंड इतना सिंपल थोड़ी ना, वरना सिंपल इंटरेस्ट ना नाम रख देते इसका। कंपाउंड कंपाउंड होता है, सिंपल सिंपल होता है। चलो ठीक है, यहाँ तक लगाओ, बाकी कल मिलते हैं।